सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि बग हंटिंग क्या है और अब बग हंटिंग से कैसे आप अर्न कर पाओगे एंड और भी कुछ इंसाइट्स है जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो एकदम भी स्किप मत करना, तो एक भी चीज़ आप स्किप कर दिए तो पूरा चीज़ ना ख़त्म हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, राइट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ बग हंटिंग। So, bug hunting is also known as ethical hacking or penetration testing. Involves finding and reporting security vulnerabilities in softwares. So, क्या होता है कि कुछ कंपनीज होता है जो अपने एक बग हंटिंग प्रोग्राम रखते हैं, राइट। तो बग हंटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, कोई भी अभी यहाँ पे रिसर्चर आता है, रिसर्चर आके वहाँ पे एक्सप्लॉइट करता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। अगर वहाँ पे कोई बग मिला तो वो ओनर को रिपोर्ट करता है। अगर वो बग मतलब वैलिडेट हुआ तो आपको बाउंड्रीज भी मिलेगा। और अभी कुछ कुछ ऐसा भी बग बाउंड्री प्रोग्राम चलता है कि वहाँ पे आपको बाउंड्रीज नहीं मिलता बट आपको स्वाइज मिलता है। स्वाइज माने जैसे कि आपको हुडी मिल गया, कैप मिल गया, टी शर्ट मिल गया, एक्सेट्रास, राइट। सो अभी देख लेते हैं कि सर्वरिटी क्या है। तो सर्वरिटी क्या होता है कि अब अगर आपको कोई बग मिला वो कितना डेंजरस है। तो बेसिकली जो सर्वरिटी वो 4 टाइप्स के होता है। वो एक P1, P2, P3 एंड P4। P1 क्रिटिकल होता है, P2 हाई होता है, P3 मीडियम एंड P4 लो। तो यहाँ पे P5 भी होता है जिसका मतलब है इंफॉर्मेटिव। तो वो अलग चीज़ है, उसको कोई नहीं देखता। ज़्यादातर जो बाउंड्रीज मिलता है वो P1, P2, P3 और P4 में मिलता है। कहीं कहीं तो P4 में नहीं मिलता, P1, P2 और P3 में मिलता है, राइट। तो सर्वरिटी क्या है? तो सर्वरिटी नथिंग बट जो जितना वो बग डेंजरस होगा उसके ऊपर से उसका सर्वरिटी आएगा। जितना डेंजरस है उसका सर्वरिटी उतना ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वरिटी है उसका वो है क्रिटिकल, मतलब P1। बेसिकली अगर आपको P1 मिल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बाउंटी मिलेगा, और P4 मिल गया तो आई गेस एवरेज P4 का एक बाउंटी आता है $100 to $50, राइट। सो अभी देख लेते हैं आप कैसे एक बग बाउंटी, आप बग बाउंटी प्रोग्राम जो है उसको आप ढूंढ पाओगे। सो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप बग बग हंटिंग प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि हैकर वन, बग क्राउड, बग बेस। सो बेसिकली अभी देख लेते हैं बग क्या है ये। तो मैंने यहाँ पे चला लिया हैकर वन। ओके, आ गया। सो ये है मेरा हैकर वन प्रोफाइल जो मैंने ये वीडियो के लिए बनाया नया करके। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये बग हंटिंग कर पाओगे। एंड अगर मैं ऐसे ऑन करूँ तो आप देख पाओगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है, लॉगिन कर लेना है एज अ रिसर्चर। तो ये हैकर वन और बकआउट देख लेते हैं और एक बार। ओके ओके, तो एंगेजमेंट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो वेबसाइट ओनर से यहाँ पे अपने होस्ट करते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम्स, राइट। आप देख पा रहे होगे। सो ओके, यहाँ पे ये जो बग बाउंटी प्रोग्राम है यहाँ पे पी फोर में भी 200 से 2000 तक यहाँ पे बाउंटी रखा है, और P3 में आप देख सकते हो। एंड मेरे को पता नहीं था इतना भी मिलता है P4 में। एनीवेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मतलब हॉल ऑफ फेम मिला है, लाइक व्यू ऑल 31। तो 31 जन ने यहाँ पे मिला है हॉल ऑफ फेम। हाँ, आपको हॉल ऑफ फेम में मिलता है। लाइक अगर आपको कोई वैलिड बग मिल गया तो आप यहाँ पे मतलब आपका नाम यहाँ पे आएगा। देन आप उसको आप लिंक्डइन में भी लाइक शेयर कर पाओगे तो आपका रीच बढ़ेगा वहाँ पे, राइट। एंड वहाँ पे और एक भी चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्राइवेट प्रोग्राम्स आपको डॉकिंग करके ढूंढना पड़ता है। लाइक प्राइवेट प्रोग्राम्स क्या है, तो क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे देखा है हैकरों ने बग क्राउड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओनर्स होता है यहाँ पे आके यहाँ पे होस्ट करवाते हैं, और कुछ कुछ ऐसा भी कंपनीज है जो खुद के प्रोग्राम्स कराते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए हमको डॉर्किंग यूज़ करना आना चाहिए। तो डॉर्किंग क्या है, डॉर्किंग नथिंग बट अ गूगल एडवांस सर्च, राइट। तो मैं मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे एडवांस सर्चेस है जिससे आप यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो पहले वाला यूज़ कर लेते हैं। और बेसिकली अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मेरे को आप बताना। और हाँ, ये मैं एक काम करूँगा, टेलीग्राम चैनल में ये दे दूंगा तो आप वहाँ से आप देख लेना, राइट। तो अब यहाँ पे आप कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्राइवेट प्रोग्राम है जो अपने बग हंटिंग, खुद के बग हंटिंग प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। तो पहले वाला ही चालू कर लेते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे आपको स्कोर्स मिल जाएगा, गाइडलाइंस मिल जाएगा, राइट, आउट ऑफ स्कोर्स मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मत जाके, लाइक अगर आप बिगिनर हो तो हैकर वन बकराउड ऐसे जगह में, ऐसे प्लेटफॉर्म में ना करके आप डॉकिंग करके करो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हैकर वन बकराउड में क्या होता है ना, एक जना नहीं, दो जने नहीं, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो मतलब एक बग हंटिंग करते हैं। तो वहाँ पे बग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि ऐसे डॉट करके किया कर, तो वहाँ पे मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप, राइट। तो यह भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो स्कोप क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे, स्कोप में जाओगे, हैकर मोड में और बग क्राउड में भी मिलता है। जब आप कोई लाइक प्रोग्राम में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको स्कोप्स मिल जाता है, राइट। तो स्कोप्स क्या है, इन स्कोप क्या है, मतलब यहाँ पे इन स्कोप है, राइट। इन स्कोप का मतलब है ये जो डोमेन्स है, ठीक है, तो इस डोमेन के ऊपर ही आपको काम करना होगा, ठीक है। तो इसके बाहर आपको नहीं जाना। एंड आप यहाँ पे आउट ऑफ का स्कोप क्या है, तो ये जो आउट ऑफ स्कोप के पास, मतलब जो डोमेन के पास जो आउट ऑफ स्कोप्स रहता है, इसका मतलब है ये जो डोमेन्स है इसका ऊपर आप बग हंटिंग नहीं कर पाओगे। बट आप इन लोगों को कर पाओगे जिसमें इन स्कोप लिखा होगा, राइट। तो और यहाँ पे और एक चीज़ भी आता है, वाइल्ड कार्ड डोमेन्स। तो वाइल्ड कार्ड डोमेन्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, स्टार देके देन डिराइव कुछ भी है यहाँ पे, डेरिव डॉट क्लाउड। तो इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर जो डोमेन है, इसके अंडर जो सब डोमेन्स आते हैं वो सब के ऊपर आप बग हंटिंग कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको वो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दिया भी है, इसका मतलब ये वाइल्ड कार्ड है, राइट। तो आई गेस यहाँ पे एक ओके, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी बोल के है, तो ये भी वाइल्ड कार्ड है जो आउट ऑफ स्कोप है। तो इसका मतलब इस डोमेन के अंडर जो भी आता है वो आउट ऑफ स्कोप है, उसके अंडर आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे यहाँ पे भी देखो, आउट ऑफ स्कोप यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सिंपल लिंक्स वेबसाइट, तो यहाँ पे ये नहीं है, और दूसरा देख लेते हैं। स्कोप्स में अच्छे से लिखा होगा आउट ऑफ स्कोप एंड स्कोप्स। तो हाँ, ये भी आप दिखा देता हूँ। यार स्कोप क्या लिखा है, सिंपल रिस्क वेबसाइट, मतलब ये जो है, ये जो वेबसाइट है सिंपल रिस्क। सो इसका पूरा जो एसेट्स है, तो आप इसको भी आप वाइल्ड कार्ड बोल सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये सबको बोल रहा है ये करो, हाँ, ठीक है। तो आउट ऑफ स्कोप क्या है, एनी सर्विस होस्टेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स एंड सर्विस और एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप। सो स्कोप के बाहर, अगर ये चीज़ के बाहर अगर कोई भी डोमेन है, अगर कोई भी बग है, वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप के अंदर कुछ अटैक्स भी आता है, लाइक सेल्फ एक्सेस। वहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या है, डॉज वल्नरेबिलिटी, जिसका मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस एंड पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, P2 और क्रेडिट एंड होल्डर डेटा, ठीक है। सो ये सब है आउट ऑफ स्कोप के अंदर। तो अगर ये चीज़ आपको मिले तो वो लोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, वही वाला वेबसाइट है। सो व्हाट इज वाइल्ड कार्ड डोमेन्स, हाँ, ये भी मैंने आपको अभी बताया आपको। और भी जान लेते हैं रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स। तो आपको क्या क्या स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगा। देखो, स्किल्स के अंदर आपको जितना स्किल्स होगा और जितना स्किल्स एंड जितना रिक्वायरमेंट्स होगा, वो आपका उतना ही बढ़िया होगा। सो रिक्वायरमेंट्स क्या आता है, आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना पड़ेगा, जो है PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड बैश शेल, राइट। तो PHP क्यों जानना पड़ेगा, तो PHP क्या होता है, PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है, जिससे जो वेबसाइट है वो पूरा चलता है, ठीक है। ये मतलब जो हम देखते हैं नॉर्मली ब्राउज़र में, जो हम देखते हैं वो होता है क्लाइंट साइड, ठीक है। जो ये है पूरा क्लाइंट साइड, बट सर्वर में कुछ और कोड रन होता है, जिससे पूरा जो है ना, वो ठीक ठाक फंक्शनलिटी करता है,
जो ये पूरा जो वेब ऐप है वो ठीक से फंक्शन होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक एंड लैंग्वेज जो है PHP एंड JS, सो जावा स्क्रिप्ट। हाँ, सो जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अब, और अभी तो कुछ लोग जावा स्क्रिप्ट को एज अ बैक एंड भी यूज़ करते हैं। तो आपको जावा स्क्रिप्ट भी जानना पड़ेगा। सो जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या जान सकते हो बेसिकली। सो जावा स्क्रिप्ट से आप लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एडवांस लेवल का जान सकते हो, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। एंड यहाँ पे देखते हैं पाइथन। तो पाइथन भी हम एज अ बैक एंड भी यूज़ कर पाएंगे, और पाइथन से हम खुद के कुछ टूल्स भी बना पाएंगे। एंड शेल स्क्रिप्टिंग भी कुछ वैसा ही आप खुद के टूल्स बना पाएंगे। एंड शेल स्क्रिप्टिंग ज़्यादातर लगता है ऑटोमेशन में, पाइथन यहाँ पे लगता है खुद के टूल्स बनाने में। सो यहाँ पे आता है अभी स्किल्स के ऊपर, राइट। तो स्किल्स के आपको क्या आता है, स्किल्स के आपको लाइक क्या क्या चाहिए स्किल्स में। तो स्किल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है चाहिए, आपको सिर्फ टूल्स को चलाना आना चाहिए। जैसे कि बबसूट है, मेटास्प्लॉइट आता है, और इनमैप एंड जैप आता है। सो आई मीन इससे ज़्यादा भी और टूल्स हैं, बट ये जो है ये कंपलसरी है, आपको आना चाहिए। और बबसूट एंड इनमैप तो आना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं हाउ टू रिपोर्ट अ बग, राइट। हम बग को कैसे रिपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर हम बग क्राउड या हैकरमोन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिखाते हो, तो सबमिट रिपोर्ट, राइट, सबमिट रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइक कैसे ये आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले से एक प्री बिल्ड एक फॉर्मेट आता है जहाँ पे सिर्फ आपको डालना पड़ता है क्या क्या बग है और क्या क्या एसेट्स आपको मिला, राइट। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है एसेट, तो अगर सोचो हमें api.derib.com में कुछ मिला तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। देन रिपोर्ट टेम्पलेट में यहाँ पे जाके कुछ भी नहीं है, आई गेस सिलेक्ट रिपोर्ट मैनेज योर टेम्पलेट्स, यहाँ पे आप कुछ खुद के टेम्पलेट्स डाल पाओगे। एंड अभी आता है वीकनेस, जो आता है एक रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, तो हाँ यहाँ पे और एक चीज़ है वीकनेस, ठीक है। लाइक अगर हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल गया तो हम एक्सेसेस यहाँ पे डाल लेंगे, राइट। अगर रिफ्लेक्टेड मिल गया तो स्टोर मिल गया तो डॉम मिल गया तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये डाल देना। अगर हम जस्ट अज्यूम दैट आपको ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला मिल गया तो वैसे करके आपका ये जो है ये भर जाएगा, लाइक एक डिटेल आ जाएगा। तो ये हमारा कोई काम में नहीं आएगा, बट ये काम में आएगा जो लाइक ओनर है, जो ये होस्ट करवा रहे हैं उन लोगों का, तो उनको समझ में थोड़ा सा बढ़िया रहता है। तो जो मैं बोल रहा था सर्वरिटी, ओके, यहाँ पे आप विदाउट सर्वरिटी भी डाल सकते हो और सर्वरिटी लगा के भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आपका जो बग है आप कैसे वो आता है, लाइक अटैक वेंडर क्या है, अटैक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लाइक वो कितना हार्ड है जो अटैक है, प्रिविलेज रिक्वायर्ड मतलब क्या, मतलब आपको प्रिविलेज कौन सा लग रहा है, यूज़र इंटरेक्शन की, लाइक जो अब बग मिला है तो वो उससे क्या आपको लाइक यूज़र इंटरेक्शन चाहिए कि नहीं, स्कोप्स ये चेंज और अनचेंज है, कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो अभी आपको ऐसे आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो क्या है। तो अभी आता है मेन चीज़ में जो मैं बोलने जा रहा था। अभी आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड क्या आता है इम्पैक्ट, राइट। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो जिसको हम POC भी बोलते हैं, तो उसको पहले आता है टाइटल, राइट। तो टाइटल में क्या लिखना पड़ता है, जो आपका जो लाइक बग है उसके बारे में, लाइक क्या है ये, लाइक आप अगर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल गया तो आप यहाँ पे दे देना लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन दिस पैरामीटर या इन दिस पैरामीटर ऐसे करके। और यहाँ पे आपको समरी देना है कि एडेड समरी ऑफ द वल्नरेबिलिटी। सो ये जो है ये पूरा लाइक ये एक टेम्पलेट जैसा है, राइट। ये एक खुद का एक टेम्पलेट जो इसके अंदर आप जस्ट भरते जाओ जो आपको मिला है। तो एड समरी में आप समरी ऑफ वल्नरेबिलिटी, अगर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल गया तो आप यहाँ पे डाल देना कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। तो आपको चैट GPT या फिर गूगल में मिल जाएगा। एंड प्लेटफॉर्म क्या है, जो लाइक वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, वो आपको दे देना है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट होस्ट नहीं होते फॉर बग हंटिंग, यहाँ पे लाइक IoT डिवाइसेस भी होता है एंड एंड्रॉयड ऐप भी आता है।
तो अभी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ है लाइक किस आई मीन कौन सी चीज़ में ये आ रहा है, लाइक कौन सी डोमेन में ये आ रहा है या कौन से सब डोमेन में ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे आपको HTTP रिक्वेस्ट डाल देना है, जो आपका अगर आप जो बग मिला है वो उसको पहले बग सूट में डालो, उसका रिक्वेस्ट कैप्चर करो, देन यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट क्या वो दे दो, राइट। ओके ओके एंड सबमिटिंग मटेरियल रेफरेंसेस लिस्ट ऑफ एनी एडिशनल मटेरियल। अगर आपको कोई ये बग हंटिंग में अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हो तो उसका मटेरियल्स यहाँ पे दे देना है। एंड यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आप दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा फाइल मैनेजर। एंड यहाँ पे आता है इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट आपको क्या डालना है, तो ये जो इम्पैक्ट है अच्छे से समझना, ये जो इम्पैक्ट है यही है गेम चेंजर। तुम इम्पैक्ट जितना बढ़ा सकते हो एलिवेट करके उतना तुम्हारा बाउंटी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप अच्छे से लाइक अगर आप ऐसा भी मिला लाइक बहुत हाई वाला आपको कोई बग मिल गया बट आप इम्पैक्ट में कुछ लिखे ही नहीं, ठीक है, तो आपको उतना बाउंटी मिला। सोचो तुम्हें मिलना चाहिए था 20,000, राइट, मिल गया तुमको 2,000, तो क्या क्यों मिला तुमको, इम्पैक्ट में तुमने अच्छे से नहीं लिखा इसलिए। तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छे से लिखना है कि ये जो बग है इसका इम्पैक्ट कैसा है और सर्वरिटी कैसा है, और ये जो बग है ये वेबसाइट में या जो एंड्रॉयड ऐप में कैसा इम्पैक्ट डालने वाला है, राइट। एक हैकर के नज़रिए से देखो कि ये अगर ये बग कोई हैकर को मिल गया तो वहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आप अपना जो वो है आप दे सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ POC पिक्चर, राइट। देन अगर और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट द रिपोर्ट, राइट। ये हो गया हैकर वन या बग क्राउड वाला। तो अभी देखते हैं कि आप एज ए नॉर्मली आप कैसे ईमेल कर पाओगे। तो क्या होता है जो ये डॉर्किंग वाले जो होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना मेल दे देते हैं। हाँ कुछ प्रोग्राम से जैसे हैकर वन में ऐसा एक टेम्पलेट आ जाता है, बट ज़्यादातर में ना क्या होता है बोल देते हैं ये हमारा ईमेल है यहाँ पे रिपोर्ट कर दो, राइट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे ये आता है, गाइडलाइंस है ये, ओके हाउ टू रिपोर्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वो उन लोगों ने अपना ये दे दिया है, राइट। तो इसके ऊपर आपको लाइक इस ईमेल में आपको जो बग मिला है वो रिपोर्ट कर देना है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा POC मिल जाएगा और मतलब ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको, या फिर आप यहाँ से भी ये जो टेम्पलेट्स है यहाँ से भी आप कॉपी करके एकदम चेप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको इम्पैक्ट अच्छे से लिखना है और ये सर्वरिटी क्या है वो अच्छे से आप लिख देना है। तो इससे आपका जो बाउंटी मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा मिलता भी है मतलब बाउंटी जो है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ऐसे नए नए वीडियोस पाने के लिए। एंड हाँ गाइज मैं अब से कांस्टेंट वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।